Today we will discuss the charging and discharging of a capacitor. ठीक है, it is a very important charging discharging of a capacitor. तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं आज. ठीक है, चार्जिंग एंड discharging of a capacitor. ठीक है, तो होता है क्या स्टार्टिंग में जैसे हम लोग कोई कैपेसिटर बनाते हैं. मान लो एक कैपेसिटर है, यहाँ से एक बैटरी लगा दी है, तो हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पर चार्ज कितना आ गया, प्लस क्यू आ गया, माइनस क्यू. तो ये जो यहाँ से जो चार्ज, ठीक है, तो यहाँ से जो चार्ज अपियर हो रहा है वो इंस्टेंटली नहीं होता है. मतलब ऐसा नहीं कि तुरंत लगा है तुरंत हो गया. तो यहाँ पर पहले चार्ज कितना था, जीरो. तो जीरो से कितना हो गया, प्लस क्यू. तो जीरो से प्लस क्यू जाने में कुछ टाइम लगता है. ठीक है, तो जीरो से प्लस क्यू जाने में कुछ टाइम लगता है. तो उस ये जो प्रोसेस होता है ऐसा करके स्लो स्लो करके बढ़ता है. तो हम लोग किसको मान लेते हैं, स्टेडी स्टेट को लेकर स्टडी किए. बट जो बीच का स्टेट होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांजिशन स्टेट. ठीक है, स्टेट बिटवीन इनिशियल टू स्टेडी स्टेट कॉल्ड ट्रांजिशन स्टेट. तो हम लोग जो चार्ज लिखते हैं, ठीक है, चार्जिंग कैपेसिटर को कोई सर्किट में क्यू लिख देते हैं डायरेक्टली. तो क्यू क्या होता है, फाइनल चार्ज स्टेडी स्टेट. तो जीरो से प्लस क्यू जाने में बीच में जीरो से कुछ चार्ज बढ़ते 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 होता है. तो ये स्टेट हम लोग क्या बोलते हैं, चार्जिंग. और प्लस क्यू चार्ज से जीरो आने को हम लोग क्या बोलते हैं, डिस्चार्जिंग. तो अब देखो यहाँ पर, तो हम लोग स्टेडी स्टेट में क्या मान लेते हैं, यहाँ पर कोई करंट नहीं जा रहा है, उसके बाद ओपन सर्किट मान लेते हैं. ठीक, कैपेसिटर को हम लोग चार्जिंग के बाद ओपन सर्किट मान लेते हैं. बट जब ये जीरो से प्लस क्यू आने के बीच में करंट तो फ्लो हो रहा है, यहाँ पर तो कोई कनेक्टर नहीं है. यहाँ पर कोई कनेक्टर है, देयर इज नो एनी कंडक्टर, नो एनी कंडक्टर. तो कंडक्टर नहीं है तो, लेकिन जब जीरो से प्लस क्यू चार्ज आने में करंट तो फ्लो हो रहा है. जब स्टेडी स्टेट में पहुंचता है तब करंट जीरो हो जाता है. जब स्टेडी स्टेट में पहुंचता है तब करंट क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है. बट उसके पहले तो करंट फ्लो हो रहा है. यहाँ से करंट कैसा फ्लो हो रहा है, यहाँ से करंट भी फ्लो हो रहा है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आई डी. आई डी को क्या बोलते हैं यहाँ पर हम लोग, डिस्प्लेसमेंट करंट. इट इज ड्यू टू रेट इन चेंज इन फ्लक्स. अब फ्लक्स कैसे चेंज हो रहा है, इसलिए चेंज हो रहा है क्योंकि यहाँ पर चार्ज जीरो था, फिर वन आया, टू आया, ऐसे करके क्यू आया. तो जैसे जैसे चार्ज बढ़ रहा है वैसे वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है. तो जो फ्लक्स होता है वो होता है आपका ई इंटू एरिया. ई इंटू एरिया होता है. ठीक है, एरिया तो फिक्स है यहाँ पर. तो क्या फ्लक्स चेंज होगा तो क्या चेंज होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज हो रहा है. अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे चेंज होगा, ई जो होता है वो डिपेंड करता है सिग्मा अपॉन ई, यानी क्यू अपॉन, सॉरी, एप्सिलॉन नॉट. तो यहाँ पर फ्लक्स चेंज होगा क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा. अब इलेक्ट्रिक फील्ड किसके ऊपर डिपेंड करता है, क्यू के ऊपर, ई के ऊपर, ए. तो ई भी कांस्टेंट, ई भी कांस्टेंट, तो क्या चेंज हो रहा है यहाँ पर, सो हियर क्यू इज चेंजिंग फ्रॉम जीरो टू
क्यू नॉट। तो यहाँ पर पहले चार्ज कितना था, 0, फिर आस्ते आस्ते बढ़ के स्टेडी स्टेट पे क्यू नॉट पहुंच गया। ठीक है, तो क्यू नॉट क्या हो गया, हम लोग चार्ज ले लिए स्टेडी स्टेट। तो इसलिए क्या हो रहा है, चार्ज बढ़ रहा है घट रहा है, चेंज हो रहा है। जब चार्ज चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो क्या होगा, उसमें फ्लक्स चेंज होगा। जब चार्ज चेंज होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा, और जब इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज होगा तो फ्लक्स चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो वहां पर आईडी आपको मिलेगा, डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसा करके प्रोसेस होता है। तब अब जैसे ही स्टेडी स्टेट पहुंचता है, वहां पर क्या होता है, चार्ज फिक्स हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड फिक्स हो गया, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स क्या हो गया, 0। अब रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स 0 हो गया तो डिस्प्लेसमेंट करंट क्या हो गया, 0। तो 0 हो गया तो कोई करंट फ्लो नहीं, तो इस सर्किट को हम लोग क्या मान लेते हैं फिर, ओपन सर्किट। क्लियर है? यानी कि इंस्टेंटली आपका क्यू चार्ज नहीं मिलता है, चार्ज हमेशा यहाँ पर 0 से बढ़ते बढ़ते बढ़ते। तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। हाँ, इसको हम लोग ज़्यादा डिस्कस करेंगे, जो आईडी है डिस्प्लेसमेंट करंट, विल स्टडी इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव डिटेल्स। ठीक है, आईडी जो होता है d5/dt। तो आज हम लोग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं चार्जिंग में। ठीक है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर एक कैपेसिटर लिया है, तो यहाँ पर एक बैटरी लगा दी है। लेट एट टाइम t द चार्ज ऑन कैपेसिटर इज q। एनी टाइम t पर चार्ज कितना है, q है। ठीक है, एट t इक्वल टू 0 पर चार्ज कितना था, 0। तो टी टाइम पर चार्ज कितना हो, यहाँ बस मैंने लिख लिया है प्लस क्यू, यहाँ माइनस क्यू। ठीक है, और ये जो बैटरी लगा है उसका ये तो अब क्या करूँगा, यहाँ पर किरचॉफ लॉ अप्लाई करूँगा। क्या अप्लाई करोगे, किरचॉफ लॉ। ठीक है, और साथ में एक रेजिस्टेंस जोड़ दो। मान लो यहाँ पर मैंने जोड़ दिया रेजिस्टेंस आर। ठीक है, तो करंट जा रहा कितना, एंड करंट एट दैट टाइम इज आई। यहाँ से करंट कितना जा रहा है आपका सर्किट में, आई जा रहा है। ठीक है, नाउ अप्लाइंग किरचॉफ लॉ। किरचॉफ लॉ अप्लाई करते हैं, तो कोई पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पर, फाइव, यहाँ से किया माइनस आई आर, यहाँ जाओगे माइनस क्यू बाई सी। पोटेंशियल क्या होगा, क्यू वन सी इक्वल टू 0। ई इक्वल टू आई आर प्लस क्यू बाई सी। तो दैट इक्वल टू लिख सकते हो आई आर क्यू बाई सी इक्वल टू ई। आई को क्या लिख सकते हो, बट आई इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी होता है। सो डी क्यू बाई डी टी इंटू आर क्यू सी ई। नाउ डी क्यू बाई डी टी यहाँ आर से डिवाइड कर दो, क्यू
आर सी, और ये हो जाएगा ई आर। ये आपको मिल गया, ठीक है। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। ये क्या होता है आपका डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको दो टाइप से सॉल्व कर सकते हो। दिस इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ चार्ज with respect to time, and it is called linear form, ठीक है। तो जिसके मैथ से थोड़ा सा देख लोगे यहाँ पर, जो लीनियर फॉर्म होता है वो होता है dy बाई डी एक्स प्लस पी आई इक्वल टू क्यू, वेयर पी एंड क्यू आर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ एक्स। तो इसका जो सॉल्यूशन होगा y इंटू आई एफ इक्वल टू क्यू आई एफ प्लस सी, वेयर आई एफ को हम लोग बोलते हैं इंटीग्रेशन फैक्टर। इंटीग्रेशन फैक्टर इसका जो वैल्यू होता है टी टू पावर पी डी एक्स। इंटीग्रल पी डी एक्स, तो इसका सॉल्यूशन होता है। तो इसको ऐसा भी सॉल्व कर सकते हो या बाय यूजिंग इंटीग्रेशन। इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं, बाय इंटीग्रेशन या बाय डिफरेंशियल इक्वेशन। तो ये करने से आपको यूज करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन यूज करने से आपको अरेंज करना पड़ेगा इसको, डी टी है, ठीक है। तो क्यू वाला वेरिएबल को एक साथ रखो और बाकी को एक साथ लेके आ जाओ। तो इसको जब अरेंज करोगे उसको वहां ले जाओ, तो ये आ जाएगा आपका डी क्यू बाई डी टी। तो इसको जब अरेंज करोगे यू विल गेट 0 टू क्यू डी क्यू सी माइनस क्यू इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पर माइनस 0 टी एंड डी टी सी आर। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन फॉर्म वाला। और डिफरेंशियल वाला फॉर्म भी यूज कर सकते हो ये वाला यूज करके, तो मैं इसी से बता दे रहा हूँ अभी। ठीक हो गया आपका। नाउ जब इसको इंटीग्रेशन करोगे आप 0 टू क्यू